हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो आपका टॉपिक है वो ज्योग्राफी से है, पृथ्वी की गतियां। इसको आपको देखना है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें आपको 24 प्रश्न इस नोट्स में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस अध्याय को डिटेल में समझना चाहते हैं नोट्स में या फिर बोर्ड में, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा सारा वीडियो, वहाँ से आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये नोट्स जो है ये सीटेट के लिए तैयार किया गया है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको इतिहास में प्रोवाइड करवाया है बिल्कुल डिटेल में, उसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन कई सालों से पूछा भी जा रहा है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पिछले टाइम पूछा गया है वही प्रश्न इस टाइम भी पूछा जाएगा। इसीलिए इसको तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बाकी जो हमने डिटेल में बताया है उसको भी देख लीजिए। इतिहास का मैंने इस तरह के नोट्स को देना बंद कर दिया अब, क्योंकि इतिहास में मैंने 6 to 8 बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। और राजनीतिक और सामाजिक जीवन और ज्योग्राफी में हम लोग थोड़ा पीछे छूट गए, इसीलिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन और ज्योग्राफी को फास्ट से लेकर हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो आज जो आपका पृथ्वी की गतियाँ हैं, इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न, पृथ्वी की कितनी गति है? 2 गति है। पृथ्वी की गतियों के नाम आपके घूर्णन और परिक्रमण आप जानते हैं, मैंने इसको आपको बॉल के माध्यम से समझाया है। अपने अक्ष पर जो घूम रहा है वो घूर्णन है, और जो सूर्य का भ्रमण कर रहा है वो परिभ्रमण है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? तो घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमने को कहते हैं, जिसके कारण रात और दिन होता है। और सीटेड में इससे इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, पृथ्वी पर रात और दिन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन के कारण। और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ये परिभ्रमण। और इस अध्याय को जब आप बुक में देखेंगे तो उसमें आपका दिया हुआ है किस तरह से आपका कि सूर्य उत्तर अयनांत दक्षिण अयनांत किस तरह से होता है उसको, ये प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन आपकी बुक में भी बिल्कुल समझा कर दिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है आपका कक्षीय समतल किसे कहते हैं? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। कक्षीय समतल भी हमने समझ लिया कि कक्षीय समतल वह समतल है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिन और रात को जो वृत्त विभाजित करता है उसे ही प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी कि अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी के इस भाग में पड़ रही है और इधर रात है या नहीं पड़ रही है इधर सूर्य की किरणें, तो ये जो बीचों बीच ये पृथ्वी को काटता है एक काल्पनिक वृत्त, ये है आपका प्रदीप्त वृत्त, जिसको कि मैंने बोर्ड पर डिटेल में समझाया है। अगला प्रश्न है आपका, घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 24 घंटे। परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 165 दिन यानी कि 1 साल। पृथ्वी की दैनिक गति कौन सी है? घूर्णन। पृथ्वी की वार्षिक गति कौन सी है? परिभ्रमण। ये सब इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिस वर्ष 365 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस वर्ष 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और ये लीप वर्ष कैसे बनता है आपको ये पता है? और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और ये आपको समझना पड़ेगा, और इसको मैंने बोर्ड पर समझाया है, तभी ये आपको याद रह पाएगा। ये जो 4 डेट आप देख रहे हैं, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 जून, ये आपको समझना पड़ेगा। दक्षिण अयनांत क्या है, उत्तरी अयनांत क्या है, ये पिक्चर देखकर ही समझना पड़ेगा। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में वही दिन सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो दिन सबसे छोटा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में वही दिन सबसे बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध में इस अवस्था को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत। किस अवस्था को तो इसको हम लोग फिगर में देखकर थोड़ा सा समझ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व कब मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। किस तिथि में रात और दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुव किसे कहा जाता है? 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए रात दिन बराबर होते हैं, वह इसे विषुव कहा जाता है।
22 है आपका पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, तो 66.5 डिग्री। इसको कभी कभी आपको 23.5 डिग्री देकर कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन आपको पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री ही याद रखना है। और लीप वर्ष में फरवरी के कितने दिन होते हैं, तो 29 दिन होते हैं, क्योंकि ये जो आपका 6 घंटा होता है जिसको जोड़ा नहीं जाता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे कैसे। और दिन छोटे कब होते हैं, तो शरद ऋतु में। तो ये इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब थोड़ा सा हम लोग एक दो चीज़ समझेंगे। एक तो समझेंगे कि लीप वर्ष में जो 29 दिन होता है वो कैसे, और ये जो दक्षिणी अयनांत उत्तरी अयनांत है उसको समझ लेते हैं। ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में जिस तरह पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये आप देख रहे हैं। शुरू आप कीजिए इसको दिसंबर से आप इसको अगर शुरू करते हैं या दिसंबर से शुरू करते हैं, तो ये देखेंगे आप दिसंबर के महीने में क्या होता है कि सूर्य के तरफ जो है ये दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जबकि ये सूर्य तो इसी तरह होता है 66.5 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है, लेकिन बना हुआ है यानी 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर कोण बनाती है। ये झुकी हुई, थोड़ा सा झुकी हुई है इस तरह से। इसको आपने कई बार समझा है। तो ये दिसंबर का ऐसा समय है जो कि सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की तरफ है और ये उत्तरी गोलार्ध बाहर की तरफ है, आप देख रहे हैं। तो अब ये दक्षिण में अधिक सूर्य की रोशनी जा रही है, आप ये देख रहे हैं। अगर ये बीचों बीच आप प्रदीप्ति वृत्त इसको मानते हैं, तो अधिक भाग दक्षिण की तरफ को सूर्य की दक्षिण के भाग में अधिक सूर्य का प्रकाश जा रहा है, इसीलिए इसको दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसको याद रख लेना है आपको कि 22 दिसंबर में जो है दक्षिण अयनांत, जब दक्षिणी गोलार्ध के अधिक भागों में सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो इसको दक्षिण अयनांत कहते हैं। और इस समय जबकि यहाँ सूर्य की रोशनी दक्षिणी भाग में, पॉइंट इसको समझिएगा, झुकाव तो ये 66.5 डिग्री का है ही, पृथ्वी का पॉइंट ये है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, लेकिन यहाँ तक सूर्य की रोशनी है और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ तक आप देख रहे हैं अंधेरा है। तो ये 22 दिसंबर के आसपास जो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, और भारत जो है जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। तो इस तरह हम लोग देख भी रहे हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं कि दिसंबर वगैरह में इधर ऋतु जो है शीत ऋतु होता है। उसके बाद पृथ्वी यहाँ से घूमते घूमते, आप पृथ्वी का झुकाव देख रहे हैं एक ही तरफ है, इसी तरह है, लेकिन यहाँ से इस तरह घूमते 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 पृथ्वी यहाँ जब आता है, यानी कि 21 मार्च को, यहाँ 3 महीने बाद यहाँ पर जब पृथ्वी आती है 3 महीने बाद, तो झुकाव तो वही स्थिति है, लेकिन यहाँ सूर्य की जो रोशनी पड़ती है ये पूरे विषुवत वृत्त पर पड़ रही है। आप देख रहे हैं ये जो आपका बीचों बीच कटने वाला विषुवत वृत्त है, यानी सीधा धूप पड़ रहा है, तो इसको बसंत ऋतु कहते हैं। और ये 21 मार्च को होता है। यहाँ पर दिन और रात इस बसंत ऋतु में 21 मार्च को, अभी जिस तरह आपने नोट्स में देखा, दिन रात बराबर होते हैं। और यही कंडीशन यहाँ पर भी है आपका। यहाँ पर शरद ऋतु है, 23 दिसंबर को भी यही होता है, पृथ्वी पर सीधी रोशनी पड़ती है, तो इस दोनों को बसंत ऋतु ही हम लोग मानते हैं। ये इस तरह 21 मार्च के का आप कल्पना कीजिए और ये दिसंबर के आसपास का, तो इस दोनों सीजन में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होता है, इसलिए इसको बसंत ऋतु कहते हैं। और जब इधर पृथ्वी जब इधर आ जाती है उत्तर की तरफ, जब इधर पृथ्वी आती है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर क्या था, दक्षिणी भाग में अधिक रोशनी, यहाँ उत्तरी भाग में अधिक रोशनी, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव एक ही जैसा रहता है। इधर जब पृथ्वी झुकी थी दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ था, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है। तो अब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। और ये उत्तर अयनांत कहेंगे, उत्तर अयनांत इसको कहेंगे, क्योंकि उत्तर की तरफ अधिक प्रकाश पड़ता है। और ये 21 जून की तरफ 21 जून को ऐसा होता है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि 22 दिसंबर जो है उसमें दक्षिणी भाग में अधिक सूर्य पड़ता है, ये दक्षिण अयनांत है। और 21 जून को उत्तरी भाग में अधिक धूप पड़ता है, तो इसको उत्तरी अयनांत कहते हैं। और 23 दिसंबर 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधी रोशनी पड़ने के कारण यहाँ दिन रात बराबर होता है। इस चीज़ों को हमने समझा इस वीडियो में। अब हम क्या समझेंगे कि ये जो लीप वर्ष है कैसे होता है। तो 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है। तो हम लोग जिस तरह 365 दिन बोलते हैं साल में होता है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है, यानी कि आप 365 आप बोलते हैं तो उसमें 6 घंटा अधिक होता है। जिस प्रकार 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 365 और दिन और 6 घंटा अधिक लगता है पृथ्वी को
पृथ्वी की दूसरी गति जो है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, जो परिक्रमण गति होती है, उसमें 365 दिन और 6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस 6 घंटे को छोड़ देते हैं, क्योंकि 6 घंटा जो है 6 घंटे का कोई मूल्यांकन नहीं है। जब तक 24 घंटा नहीं हो जाता है तो दिन रात कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उस 6 घंटे को स्किप कर दिया जाता है। और हर 4 साल बाद जो है उस 6 घंटे को मिलाकर 4 साल में एक दिन बनता है और वो 24 घंटे के बराबर हो जाता है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और उसी दिन को फरवरी में जोड़ दिया जाता है, जो कि हर चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होता है, और उसे ही हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो इसको हमने पढ़ लिया था, और इस तरह जब हम बताते हैं तो हमको लगता है कि दोबारा फिर से हम रिवाइज आपको करा दें। इतना अच्छा मुझे ये सब बताने में लगता है बार बार इसको रिवीजन कराते जाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, लेकिन मैंने इस पर डिटेल में बता दिया है ये सब, तो आप प्ले लिस्ट में इसको देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए आप इस चैनल के साथ।